समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 19.1 का आपके सामने है, एवैल्यूएट पॉसिबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर उन्होंने 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और वो कहते हैं जैसे जैसे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है वैसे वैसे मल्टीप्लाई करवाएं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये गाइड कर रहा हूँ कि कौन से मैट्रिसेस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, उन्हें बस आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के रूल्स आप जानते हैं, हम हमेशा रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और पहली रॉ तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी रॉ। और पिछले लेक्चर्स में हम जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है और जो इसका प्रोडक्ट प्रोसीजर है उसको बहुत तफसील से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं। तो अगर हम बात करें इन तीनों मैट्रिसेस की तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं। ये भी हो सकता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया जाए, ये भी हो सकता है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करवाया जाए, ये भी हो सकता है कि बी को सी से मल्टीप्लाई करवाया जाए, और फिर इन्हीं सब का उलट भी हो सकता है, यानी कि बी को ए से मल्टीप्लाई करवाया जाए, सी को ए से मल्टीप्लाई करवाया जाए और सी को बी से मल्टीप्लाई करवाया जाए। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है मल्टीप्लाई करने की। ए बी से मल्टीप्लाई हो जाए, ए सी से मल्टीप्लाई हो जाए, बी सी से मल्टीप्लाई हो जाए, या उल्टा हो जाए, सी ए से मल्टीप्लाई हो जाए, बी ए से मल्टीप्लाई हो जाए और सी बी से मल्टीप्लाई हो जाए। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं। अब इन 6 पॉसिबिलिटीज में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो बताइए ए की फर्स्ट रॉ में कितने एलिमेंट्स हैं और बी के फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो इसका मतलब यहाँ तो पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना क्या है? पॉसिबल है, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसका जो भी जवाब आएगा वो लिख देंगे। नेक्स्ट ए सी, ए की पहली रॉ में कितने एलिमेंट्स हैं और सी के पहले कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 1 को तो 0 से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट इस 3 से मल्टीप्लाई होने के लिए वहां ए की फर्स्ट रॉ में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ए सी का प्रोडक्ट विल बी नॉट पॉसिबल, विल बी इम्पॉसिबल, राइट। उसके बाद बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी की फर्स्ट रॉ में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और सी के फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? यानी कि 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस के बाद 1 -1 से, और 0 3 से मल्टीप्लाई होगा। और यूं आप फिर इसी फर्स्ट रॉ को बाकी दोनों कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेकंड रॉ को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यूं आपको जवाब मिल जाएगा, राइट। तो ये मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो आप बी को सी से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में। तो अब बी की रॉ के एलिमेंट्स को काउंट करना है, 1 2 3। ए के कॉलम के एलिमेंट्स को काउंट करना है, 1 2, अनइक्वल, ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। सी को ए से चेक करते हैं, तो सी की फर्स्ट रॉ में 3 एलिमेंट्स हैं, मगर ए के फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी नामुमकिन। सी को बी से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अगर आप सी को पहले लिख रहे हैं और बी को बाद में लिख रहे हैं, तो सी की फर्स्ट रॉ में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और बी के फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? ये भी नहीं हो सकता। यानी कि इस सवाल में आप सिर्फ ये 2 ही प्रोडक्ट्स कर पाएंगे, ठीक। और जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर कैसा होगा, तो इसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि पहले से आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि वो कैसा मैट्रिक्स आएगा। ए का ऑर्डर क्या है? 2/2, और बी का ऑर्डर क्या है? 2/3। तो इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर लाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था? पहले ऑर्डर का पहला नंबर ले लें और दूसरे ऑर्डर का दूसरा नंबर ले लें। ये इग्नोर करें बीच के दोनों नंबर्स। इसका मतलब जो ए बी का प्रोडक्ट होगा उसका आंसर क्या होगा? 2/3 ऑर्डर का होगा, यानी कि उसमें 2 रॉज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट दिखने में बिल्कुल ऐसा होगा, 2 रॉज 3 कॉलम्स। जब आप बी और सी का प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो बी का ऑर्डर क्या है? 2 रॉज 3 कॉलम्स, 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और सी का ऑर्डर क्या है? 3/3। तो यहाँ पर भी इसको तो इग्नोर कर दें, पहले ऑर्डर का पहला नंबर दूसरे ऑर्डर का दूसरा नंबर लें, तो बी और सी का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी दिखने में
बाय ऑर्डर बिल्कुल ऐसे ही होगा, उसमें भी 2 रॉज और 3 कॉलम्स होंगे। यानी कि जब आप इस सवाल को करेंगे तो आपके पास जो दोनों जवाब होंगे वो बी के जैसे होंगे, यानी कि उसमें भी 2 रॉज और 3 कॉलम्स होंगे। एलिमेंट्स अलग अलग होंगे बट रॉज और कॉलम की तादाद यही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन नंबर 11 को कर सकेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।